गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग है वो होने जाना है सेफ्टी बेल्ट, यानी सेफ्टी बेल्ट का इंस्पेक्शन देखेंगे आज हम लोग। जो ये सेफ्टी बेल्ट होता है इसका दूसरा नाम क्या है? फुल बॉडी हार्नेस। बहुत अच्छा। तो इसी का ट्रेनिंग आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। कि देखिए, अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो फुल बॉडी हार्नेस एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है ना जी, क्योंकि यही हमारा जान बचाता है हाइट पे। तो पहन कर जाने से पहले इसका जांच करना बेहद जरूरी है कि ये किस कंडीशन में है। तो इसका कंडीशन कैसा है ये पहले चेक करेंगे, तब इसे पहन कर जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये हम देखेंगे इसका इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए, सेफ्टी बेल्ट को उठाने का तरीका ये सही नहीं है। जब कभी भी आप बेल्ट को उठा रहे हो तो ये दिमाग में रखिए कि जो इसका डी रिंग होता है, डी ब्लॉक, इसको पकड़ के उठाना है और थोड़ा सा इसको हिलाना है। ऐसे क्या होगा कि जो भी ये पट्टा वट्टा दिख रहा है आपको, स्ट्रैप, ये सब अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये अपने जगह पे सब आ गया। अब इसको क्या करना है? अब सबसे पहला इंस्पेक्शन क्या करना है इसमें, ये चीज बहुत आदमी गलती करता है। सबसे पहला इंस्पेक्शन जो सेफ्टी बेल्ट में किया जाता है वो होता है इसका एक्सपायरी डेट। मान लीजिए अगर सेफ्टी बेल्ट एक्सपायरी है तो और कुछ चेक करने का कोई फायदा है? नहीं है। तो बहुत आदमी इसका एक्सपायरी नहीं देखता है और रस्सी देखने लगेगा, बेल्ट देखने लगेगा, कैसा है, बकल देखने लगेगा। तो सबसे पहले इसका एक्सपायरी डेट चेक करेंगे। मेनली कंपनीज और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेफ्टी बेल्ट का जो एक्सपायरी होता है वो 5 ईयर होता है। क्या होता है? 5 ईयर लगभग होता है। तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा फुल बॉडी हार्नेस है इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, उसी से ना 5 ईयर देखेंगे जी। तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देखिए इसका अगर वीडियो में देख रहा है तो ध्यान से देखिए, इसका जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है वो है 2022 और 5 साल रहता है। तो ये कब तक अभी चलेगा? 27 तक, यानी 2027 तक ये अभी चलेगा। तो ये अभी ठीक कंडीशन में। अब आइए इसमें जांच करते हैं। तो हम इसको सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं, यानी कि हमारा ये जो यहां से शुरुआत करते हैं, ये क्या है? एंकर। और इसका दूसरा नाम स्नैप हुक बोला जाता है। अब देखिए, ये जो स्नैप हुक है इसी को हाइट पे जाके लेनियर्ड लाइफ लाइन में फंसाया जाता है, एंकर पॉइंट में फंसाया जाता है, कहीं भी फंसाएंगे आप। ठीक है, ये पीछे आप देखिए इसमें एक लॉक का सिस्टम दिया है, इसका नाम है स्नैप लॉक। इसी को प्रेशर आपको देना है। ये जब तक आप प्रेशर नहीं दीजिएगा स्नैप लॉक पर तब तक ये ओपन नहीं होगा। नहीं होगा। इसको हथेली से अपना प्रेशर देना पड़ेगा। ये जैसे ही प्रेशर दीजिएगा ये ओपन हो जाएगा। हो जा रहा है ना। और ये ऑटो सिस्टम है, आप खुद छोड़िएगा ये खुद जाके अपने जगह पे बंद हो जाएगा। ये दिमाग में रखना है। इसमें क्या चेक करना है? इसमें अंदर स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जंग लग सकता है। अगर जंग लग जाएगा तो ये ऑटो बंद नहीं होगा ना। अगर खुद छोड़ देने पर नहीं बंद हो रहा है तो समझिए इसका कंडीशन सही नहीं है और यूज नहीं करेंगे इसका। ठीक है, ये दिमाग पे रखिए, यूज नहीं करेंगे। ये एक्चुअली मेटल का है तो इसमें रस्ट भी लग सकता है, जंग लग सकता है। ठीक है, इसमें क्रैक आ सकता है, टेढ़ापन हो सकता है, टेढ़ा भी हो जाएगा, तो इसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसमें चेक कर लीजिए। इसके बाद हमारा आता है लेनियर्ड। जो लेनियर्ड होता है इसका लंबाई लगभग 6 फीट होता है। ठीक है, लगभग 6 फीट होता है। 6 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 फीट लगभग होता है। इसका जो मोटाई होता है, थिकनेस, ये मोटाई समझते हैं लोग, थिकनेस, ये 12 mm होना चाहिए मिनिमम। कितना? 12 mm। इससे अधिक हो जाएगा कोई इशू नहीं है, कम से कम 12 mm का जरूर आपका रस्सी का थिकनेस होना चाहिए। ये रस्सी है तो इसमें क्या डिफेक्ट आ सकता है? तो इस पे केमिकल वगैरह पड़ सकता है, पेंट वगैरह पड़ सकता है, क्या जी, इसमें टूट सकता है धागा इसमें का जो है। ये सब चीज चेक कर लेना लेनियर्ड को। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आता है वो है डी ब्लॉक। क्या है? या डी ब्लॉक से भी पहले एक देखिए, इसको आप लोग भूल रहे थे, ये जो देखिए प्लास्टिक का बना हुआ है इसको बैक पैड कहा जाता है। क्या है? बैक पैड। और इसी से सारा चीज कनेक्टेड है। देख लीजिए, हार्नेस भी है, डी ब्लॉक भी इसी में है ना, उसी से आपका ये लेनियर्ड कनेक्टेड है। तो ये टूट सकता है, ये देख लीजिए कि टूटा नहीं होना चाहिए। टूटा है तो फिर डिफेक्ट है, सेफ्टी बेल्ट आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो डी ब्लॉक है, डी स्ट्रक्चर जैसा एक आपको मिलेगा बनावट।
ठीक है, ये डी ब्लॉक है, ये मेटल का है, तो इसमें भी जंग लग सकता है, इसमें भी क्रैक हो सकता है। और ये सब बकल्स है जो लगाया जाता है, फंसाया जाता है, ठीक है, चेस्ट स्ट्रैप को, लेग स्ट्रैप को इसमें फंसाया जाता है, ठीक है। अब डी ब्लॉक के बाद देखिए ये हमारा है, इसका नाम वेबिंग है। इसको क्या बोला जाता है? वेबिंग, या इसको स्ट्रैप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दूसरा नाम? स्ट्रैप। ऐसे पट्टिया भी हम लोग बोलते हैं, पट्टा, ठीक है, स्ट्रैप। इसमें दिक्कत हो सकता है, इसमें क्या होगा, इस पे भी केमिकल वगैरह पड़ सकता है, पेंट वगैरह पड़ सकता है, तो डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। फिर इसको ध्यान से देखिएगा तो इस पे सिलाई हुआ है, पट्टी पे जहां जहां कनेक्शन है ना वहां पे देखिए ध्यान से स्टिचिंग हुआ है, सिलाई हुआ है। ये सिलाई अगर खुल गया है, धागा निकल रहा है, तो ये डिफेक्ट है, ये इसका यूज आप नहीं कर सकते, ये उतना लोड नहीं सह पाएगा जब गिरेगा, तो ये चीज आपको दिमाग पे रखना है, ठीक है। तो हमने ये सारे चीज को चेक कर लिया है। अब इसको पहना के भी देखेंगे कि इसको कैसे पहना जाता है, ठीक है, कैसे पहना जाता है। आइए धीरज आप आइए, तो चलिए इसको पहनिए, तो पानी गलत ही पानी, फिर चेक किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको कैसे पहना जाता है। जब कभी भी आप पहन रहे हैं, ये ध्यान पे रखना है, जो बकल है आपका लगाने वाला, ये आपका लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है, बकल लेफ्ट साइड में होना चाहिए जब भी आप पहन रहे हैं। और ये जो पट्टा लगा रहे हैं आप, ये सीधा होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी मुड़ा हुआ है तो गिरने पे, अगर हम जब लटकेंगे, सस्पेंड होंगे, तो उस समय हमारा जो बॉडी है यहाँ पे निशान बन सकता है, इंजरी हो सकता है बॉडी पे, ये दिमाग में रखना है। ये क्या है, इसका नाम क्या है, आप लगाइए, आप लगाइए। ये जो है चेस्ट स्ट्रैप है, ठीक है, यहाँ पे चेस्ट पे लग रहा है, इसका चेस्ट स्ट्रैप। जो ये लेग में फंसा रहे हैं, देखिए बकल से होकर फंसा रहे हैं, तो ये थाई स्ट्रैप है। क्या है? थाई स्ट्रैप है, ठीक है, ये चीज दिमाग पर रखना है। जब कभी भी देखिए ये सेफ्टी, आपका सेफ्टी बेल्ट पहन चुके हैं ना जी, इसमें चेक क्या करना है, पहनने के बाद कभी भी 2 उंगली का गैपिंग होना चाहिए, ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, ये दिमाग पर रहना चाहिए। 2 उंगली का गैपिंग होना चाहिए, नॉर्मल 2 उंगली चला जाए आराम से, आसानी से, ठीक है, ये चीज आपको देख लेना है।